गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3.2 का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले भी 3.2 का वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिलेगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे दोस्तों। आइए बातों में विलम्ब नहीं करते हैं, चलते हैं बाबू बोर्ड की तरफ। आइए चला जाए। इस बारी भी हम लोग मार्कर उठा लेते हैं, रोज़ उठाते हैं और आज भी उठाते हैं। केवल किसके लिए? आप लोगों के लिए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि अनुपात का मतलब होता है बटा का रूप। हमने आपको बताया था परिमेय संख्या में कि जो परिमेय संख्या की उत्पत्ति हुई अनुपात से हुई, अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण के बारे में भी हमने आपको बताया है कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या हो, एक हो। वह समीकरण दोस्तों जिसमें चर राशि का घात क्या हो, एक हो, उसे कौन सा समीकरण कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। कि युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत में हमने आपको बताया था कि संगत युग्म वे युग्म होंगे जिनकी दोनों रेखाएं क्या हो, या तो वो प्रतिच्छेदित करे, या तो ये क्या हो, एक रेखा दूसरी रेखा को ढक ले, तब वो उसे संगत कहेंगे। या एक रेखा दूसरी रेखा को जब प्रतिच्छेदित करे, जैसे कि जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेदित करेगा, मतलब कि जब हम संख्या रेखा पे दो समीकरण को दर्शाएंगे, जब प्रतिच्छेदित करेगा तब संगत होगा। या जब एक समीकरण का जब रेखा को निरूपण करते हैं और दूसरे को निरूपण करें तो वो सेम टू सेम इसको क्या कर ले, ढक ले। क्या कर ले? ढक ले। मतलब दोनों समीकरण का मान ऐसा रखा जाए कि दोनों क्या हो, एक ही बिंदु पर मिले और एक ही जगह बने, तब ये भी क्या होता है, संगत होता है। हमने आपको बताया था। किसी संख्या रेखा में दो परस्पर रेखाओं को जब निरूपण करते हैं तो एक दूसरे को समांतर हों और वो कहीं मिले ना, एक दूसरे से कहीं भी मिलती हुई प्रतीत न हो। हम आगे बढ़ाते चल जाएं, वो मिलती हुई प्रतीत न हो। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं या असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। हमने एक बार फिर से आपको इसलिए दोहरा दिया कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। संगत असंगत पहचानने के लिए दोस्तों आप लोग अब इसे इरेज किया जाए, अब क्वेश्चन को बताया जाए। जिसको इसके बारे में ना पता हो, जाके पहले वाला इसका वीडियो देख सकता है। चलिए आइए, हम दो संगत असंगत जान चुके हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है 3x + 2y = 5। फिर लिखा है 2x - 3y = 7। चलिए, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। समीकरण को 5 को इधर लाएंगे और 7 को भी किधर लाएंगे, इधर लाएंगे। तो ये 3x + 2y और बराबर के बाद अगर जो कोई संख्या हो और उसको एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। अगर जो किसी संख्या कोई चिन्ह न लिखा हो तो प्लस का चिन्ह मानते हैं। किसका चिन्ह मानते हैं? प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो बराबर के जब इधर लाएंगे हम 5 को, तो ये प्लस है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब 5 इधर आ गया तो इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 0 मान लेते हैं। 7 को भी इधर लाएंगे, ये 2x उतर गया, -3y है तो 3y हमने उतार दिया। ये प्लस के साथ और इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो गया -0। हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में समीकरण को तुलना करने के लिए दो समीकरण बताए थे। उसी समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, a1x, चलिए रेड से लिखते हैं आपको पता चले कि इसको हमने पहले बता दिया है। a1x + b1y + c1 = 0।
समीकरण 1 को तुलना करने के लिए है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये किसके लिए समीकरण 2। क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण को तुलना करने पर क्या क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण को तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। आइए तुलना हम करते हैं। ध्यान दीजिए, यक्स से यक्स तो कट जाएगा तो a बराबर क्या बचेगा 3, a बराबर क्या बचेगा 3 बचेगा। y से y कट जाएगा तो b1 बराबर क्या बचेगा +2 बचेगा। क्या बचेगा +2 बचेगा। और c1 के जगह पे क्या लिखा है -5 लिखा है, तो c1 की जगह पे क्या लिख लेंगे -5 हमने लिख लिया। देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यक्स से यक्स कट जाएगा, a1 बराबर क्या हुआ 3 हो गया। y से y कट जाएगा, b1 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। प्लस में है तो प्लस के साथ लिखा गया। c1 बराबर -5 है तो हमने क्या लिखा c1 बराबर -5 लिख दिया। फिर ध्यान दीजिए, इसी तरह x से x कट जाएगा तो a2 की जगह पे क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो a2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y से y कट गया तो b2 जगह पे क्या दिख रहा है, b2 के जगह पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो -3 दिख रहा है तो हम -3 लिख लेंगे। और c2 जगह के जगह पे क्या दिख रहा है -7, तो माइनस हमने 7 लिख लिया। हमने तुलना कर कर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का हमने मान ज्ञात कर लिया। जैसे कि a1 का मान 3 ज्ञात किया हमने, b1 का मान 2 ज्ञात किया, c1 का -5, a2 का 2 ज्ञात किया, b2 का -3 और c2 का -7। और बोला है अनुपात के रूप में तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरण संगत है या असंगत। आइए अनुपात के रूप में तुलना करते हैं। तो क्या लिखा है a1/a2, चलिए तो a1 क्या है 3 है तो हमने 3 रख दिया। और नीचे क्या मांगा है a2, तो a2 क्या है 2 है तो हमने 2 रख दिया। ठीक, फिर बोला है b1/b2, क्या बोला है b1/b2, तो b1/b2। फिर बोला है c1/c2, तो b1 ढूंढ लीजिए कितना है, b1 क्या है 2 है तो हमने 2 लिख दिया। b2 ढूंढ लीजिए कितना लिखा है -3, तो हमने -3 लिख दिया। c1 देखिए क्या लिखा है -5 लिखा है तो -5 लिख दिया। c2 क्या लिखा है -7 लिखा है तो माइनस हमने 7 लिख दिया। और हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a1/a2 और b1/b2 क्या बराबर आपको दिख रहे हैं, बराबर नहीं है, इसलिए कि ये 3/2 है और ये 2/3 है। और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिन दोनों को काट सके, केवल एक को छोड़कर, केवल एक को छोड़कर। जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं। और जब ये प्रतिच्छेद होगा तो अभी हमने आपको बताया कि जब कोई समीकरण प्रतिच्छेद होगा तो वो संगत भी होगा। क्या होगा, संगत भी होगा। तो इसको हम लोग लिख कर भी समझ सकते हैं 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3, इसीलिए ये क्या है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद या संगत भी कह सकते हैं। तो हमें संगत ही पूछा है तो हम लोग किसको ज़्यादा लिखेंगे, संगत ही लिखेंगे, प्रतिच्छेद नहीं लिखेंगे। मगर हमने इसलिए बता दिया कि आपको पता चले कि प्रतिच्छेद होगा तो संगत होगा, संगत होगा तो प्रतिच्छेद भी होगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, ये प्रश्न पूरा हुआ। हम प्रश्न दूसरे को अब हल करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दूसरा प्रश्न हमने उतार लिया है बोर्ड स्क्रीन पर। अभी इसमें भी यही करेंगे। 8 बराबर के उस साइड दिख रहा है तो हम इसे किधर लाएंगे, इस पक्ष में लाएंगे। 9 इधर दिख रहा है तो 9 को भी किधर लाएंगे, इस पक्ष में लाएंगे। तो ये 2x 3y, और यहाँ ध्यान दीजिए फिर वही चीज़ें मिल गई कि जब कोई बराबर के बाद उस कोई संख्या उस साइड हो तो इसको इधर लाने में चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। इधर प्लस के साथ इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर जब 8 इधर आ गया तो इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ये समीकरण 1 हो गया। ये 4x और 6y, और 9 को इधर लाएंगे, ये भी प्लस के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब 9 इधर आ जाए तो क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। ये हो गया समीकरण 2। हमने क्या किया, इसमें 8 को इधर लाए हैं, प्लस के चिन्ह के साथ था, इधर आया तो माइनस में हो गया। ये भी इधर प्लस के साथ था, इधर आया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी कोई संख्या जब भी बराबर के इस साइड या उस साइड आता है, इधर से दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में आता है, तो उसके चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये दूसरे पक्ष में से पहले पक्ष में आया है तो प्लस के साथ क्या हो गया है, माइनस हो गया है। ये भी दूसरे पक्ष में से पहले पक्ष में आया है तो प्लस था तो क्या हो गया है, माइनस हो गया है। आइए अब तुलना करने का समीकरण लिखते हैं। तुलना करने का समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण को तुलना करने पर क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण का तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा। a1 बराबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। a1 बराबर क्या दिख रहा है, 2, तो 2 लिख दिया गया। b1 बराबर y से y कट गया तो यहाँ ध्यान दीजिए b1 की जगह क्या दिख रहा है, -3। b1 की जगह क्या दिख रहा है, -3, तो b1 की जगह -3 लिख लेंगे। और c1 की जगह क्या दिख रहा है, -8 दिख रहा है। ध्यान से देखिए c1 की जगह क्या दिख रहा है, -8 दिख रहा है। c1 की जगह क्या दिख रहा है, -8 दिख रहा है। x से x कट गया। a2 की जगह पे क्या है, 4 है तो हमने 4 लिख दिया। b2 की जगह पे क्या है, -6 है तो -6 लिख दिया गया। और c2 की जगह पे क्या है, -9 है तो हमने 9 भी लिख दिया। आप लोग भी एक बार तुलना कर लीजिएगा। चलिए हमारे साथ ही कर लीजिए। x से x कट गया, a1 बराबर क्या बचा, 2। y से y कट गया, b1 बराबर क्या बचा, -3, तो -3 लिख दिया। c1 की जगह -8 है तो हमने -8 लिख दिया। एक a2 की जगह 4 है तो 4 लिख दिया। b2 की जगह -6 है तो -6 लिख दिया। c2 की जगह -9 है तो -9 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, किस पे रखेंगे, अनुपात पे रखेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2, फिर c1/c2। अब इसके मान को रख कर देखेंगे क्या एक दूसरे के कौन कौन बराबर है, कौन कौन सा बराबर नहीं है। a1 मांगा है तो a1 का मान क्या है, 2। a1 का मान क्या है तो हम लोग रखेंगे 2। फिर a2 मांगा है तो a2 कितना है, 4, तो हमने 4 रख लिया जो भी है। b1 का मान क्या है, -3, और b2 का मान क्या है, -6। c1 का मान क्या है, -8, और c2 का मान क्या है, -9। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। a1 का मान क्या है, 2, तो 2 रख लिया गया। a2 का मान क्या है, 4, तो हमने 4 रख लिया। b1 का मान -3 है तो -3 रख लिया गया। b2 का मान -6 है तो -6 रख लिया गया। c1 का मान -8 है तो -8 हो गया। c2 का मान -9 है तो -9 हो गया। देखिए यहाँ पे काट देंगे, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, माइनस से माइनस कट गया। और ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, मगर c1/c2
एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू रखते हैं 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू -8/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जब हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि जब B1/B2 बराबर C1/C2, जब B1/B2 और C1/C2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे। तो समांतर होंगे तो असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए B1/B2 और C1/C2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, असंगत हैं। क्या है, असंगत हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हमने 2 क्वेश्चनों में काफ़ी कुछ समझ लिया है और इसमें समझाने की ज़रूरत कम पड़ेगी मुझे लग रहा है। हमारे बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट हैं। उन बच्चों को धन्यवाद जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 7 को किधर लाएंगे, पहले पक्ष में लाएंगे, और 14 को किधर लाएंगे, पहले पक्ष में लाएंगे। इनका चिन्ह प्लस है और यहाँ भी इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस है तो इधर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया। इसमें भी यही करेंगे, 9x - 10y। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना कर लेते हैं, a1x b1y और c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण 2, समीकरण 1। रैखिक, क्या लिखेंगे, रैखिक, रैखिक युग्मों का तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर। यहाँ देखिए x से x कट गया, a1 बराबर क्या बचा, 3/2। y से y कट गया, b1 बराबर क्या बचा, 5/3। और c1 की जगह क्या दिख रहा है, -7 दिख रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, x से x कट गया, a1 की जगह क्या दिख रहा है, 3/2। a1 की जगह क्या दिख रहा है, 3/2, तो हमने a1 की जगह 3/2 ले लिया। y से y कट गया, b1 की जगह क्या दिख रहा है आपको, b1 के ऊपर देखिए क्या दिख रहा है, 5/3, तो b1 की जगह हमने क्या लिख लिया, 5/3 लिख लिया। c1 के ऊपर क्या दिख रहा है, -7, तो हमने -7 ले लिया। देखिए हमने प्लस लिखा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, माइनस हमने बना दिया। चलिए क्लियर करके बनाते हैं, -7। इसी तरह देखिए x से x कट गया तो a2 बराबर क्या मिला, 9 मिल गया। y से y कट गया तो b2 बराबर क्या मिला, -10 मिला। c2 बराबर क्या मिला, -14 मिला। क्या मिला, -14 मिला। अब क्या करेंगे कि a1 a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर, सबका मान रख लीजिए। a1 का मान क्या है, 3/2 बटे में a2 का मान क्या है, 9। बहुत अच्छा। b1 का मान क्या दिया है, 5/3। अब b2 का मान क्या दिया है, -10 दिया है। बहुत अच्छा। c1 का मान क्या है, -7 है और c2 का मान क्या है, -14। चलिए इसको भी समझते हैं।
देखिए किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। हमने आपको कई बार बताया था कि 1 से अगर जो 5 में भाग देते हैं तो 5 ही बार जाएगा, 1 से 6 में भाग देते हैं तो 6 ही बार जाएगा, 1 से 7 में भाग देते हैं तो 7 ही बार जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मित्रों कि x वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 6 में 6, 1 से भाग दिए 6 ही आ रहा है, 5 में 1 से भाग दिए तो 5 ही आ रहा है, मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए हम सबके बटे 1 लगा सकते हैं, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब भी आपको मित्रों बटा का बटा मिले, बटा का बटा मिले तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। 1 जो होता है वो ऊपर में गुणा हो जाता है, जो ऊपर वाला रहता है उसका नीचे वाले में गुणा हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए a1/a2, तो ये इस रूप में हो जाएगा 3/2 गुणे 1/9 के रूप में हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा? 3/2 और ये बटे का बटा हमने आपको बताया पलटेगा। तो देखिए 1 को हमने ऊपर लिखा है और 9 को नीचे लिखा है। उसी तरह यहाँ भी कर लेंगे, b1/b2 जो है, तो यहाँ भी ये बटे का बटा पलटेगा तो 5/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए c1/c2 में तो कोई चेंजिंग है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 कम में 7, 7 दूना के 14, तो c1/c2 बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम काट सकते हैं नीचे ऊपर। जब भी कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो नीचे ऊपर हम काट सकते हैं। नीचे ऊपर क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अगर नीचे ऊपर नहीं कटता है तो डायरेक्ट ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, 3 से काट देंगे या गुणा कर, चलिए गुणा करना आसान पड़ेगा। 3 कम में 3 हो जाएगा और 9 दूना के 18 हो जाएगा। और ये b1/b2, ये 5 कम में 5 हो जाएगा और 10 तय क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। और ये क्या है c1/c2, 1/2 दिया है, इसको काट देंगे तो क्या आएगा 1/6 आएगा। क्या आएगा 1/6 आएगा। रेड से काट रहे हैं पता नहीं चल रहा है, ब्लैक से काटते हैं। 3 कम में 3, 3 छका 18, 5 कम में 5, 5 छका 30, तो a1/a2 बराबर 1/6, b1/b2 बराबर -1/6 और c1/c2 बराबर 1/2। यहाँ ध्यान दीजिए कि b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है। b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगे ध्यान दीजिए। और a1/a2 और b1/b2 भी बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है? a1/a2 नॉट बराबर b1/b2। क्यों बराबर नहीं है देख लीजिए। a1 का मान 1 आया है और 6 आया है, और इसका मान 1/6 आया है। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है? संगत है या प्रतिच्छेदित है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्या ये संगत है? क्यों संगत है? कि ये a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, 11 को इधर लाएंगे, ध्यान दीजिए। तो प्लस के साथ है तो पहले पक्ष में आ रहा है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और जब इधर 11 चलाएगा तो उधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये माइनस के साथ है, देखिए दूसरे पक्ष में माइनस के साथ है, पहले पक्ष में आएगा तो माइनस के साथ है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये प्लस के साथ था, दूसरे पक्ष में इधर आया तो माइनस हो गया है, और ये माइनस के साथ था इसलिए इधर आया तो क्या हो गया है? प्लस हो गया है। तुलना कर लेते हैं। हमने तुलना करने का समीकरण बार बार बता रहे हैं बाबू, आप लोग याद कीजिएगा। a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। क्या कर रहे हैं, रैखिक समीकरणों का क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, रैखिक युग्मों का, रैखिक समीकरण का तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखिए A1 की जगह क्या दिख रहा है 5, तो A1 की जगह हमने 5 लिख लिया, इसलिए कि यक्स से यक्स क्या होगा, कट जाएगा, तो A1 की जगह क्या दिख रहा है 5, तो 5 लिख लिए हैं। y से y कट जाएगा तो B1 की जगह क्या दिख रहा है -3, और C1 की जगह क्या दिख रहा है -11, C1 की जगह क्या दिख रहा है -11 दिख रहा है। यक्स से यक्स कट गया तो A2 की जगह क्या दिख रहा है -10 दिख रहा है। y से y कट गया तो B2 की जगह क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। C2 की जगह क्या दिख रहा है आपको 22 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 22 दिख रहा है। एक बार फिर से बता देते हैं, यक्स से यक्स कट गया, A1 की जगह क्या दिख रहा है 5, तो हमने 5 लिख लिया। y से y कट गया, B1 की जगह क्या दिख रहा है -3, तो -3 लिख लिया। C1 की जगह -11 तो हमने -11 लिख लिया। x से x कट गया, A2 की जगह क्या दिख रहा है -10 दिख रहा है तो हमने -10 लिख लिया। y से y कट गया, B2 की जगह 6 दिख रहा है तो हमने 6 लिख लिया। C2 की जगह क्या दिख रहा है 22 तो हमने 22 लिख लिया। आइए इसे रखते हैं A1/A2 बराबर, फिर यहाँ लिख लीजिए B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, रखेंगे मानों को। A1 का मान ढूंढिए, कहाँ लिखा है 5, तो 5 हमने लिख लिया। A2 का मान क्या लिखा है -10 तो हमने -10 लिख लिया। B1 का मान कितना है -3 तो -3 लिख लिया। यहाँ ध्यान दीजिए B1 का मान क्या है -3 तो -3। B2 का मान क्या है 6 है तो हमने 6 को भी लिख लिया गया। यहाँ देखिए C1 का मान क्या है -11 है, और C2 का मान क्या है 22 है तो हमने 22 को लिख लिया। देखिए ये संख्या कट रहा है, हाँ कटेगा। 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 11 एकम में 11, 11 दूना के 22। और ध्यान दीजिएगा इसको काटने से पहले कि कोई ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काटे। अब ये नहीं कि इसे 3 से काटे तो इसे 4 से काटते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। 5 से इसे काटे तो 5 से इसे भी काटे। जैसे 5 एकम में 5, 5 दूना का 10। देखिए हमने दोनों को 5 से ही काटा, इसमें दोनों को 3 से काटा। 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 11 एकम में 11, 11 दूना के 22। ये नहीं कि दोनों को अलग अलग संख्याओं से काटेंगे, जब भी काटेंगे तो एक संख्या से काटेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ध्यान दीजिए कि A1/A2 का मान -1/2 आया है, B1/B2 का भी -1/2 आया है, और C1/C2 का भी माइनस क्या आया है 1/2 आया है। तीनों क्या है बराबर हैं। मतलब क्या कि एक रेखा दूसरे रेखा को क्या कर ले रही है ढक ले रही है। क्या कर ले रही है ढक ले रही है। इसे समपाती कहेंगे और इसे संगत भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा संगत भी कहा जाएगा दोस्तों। इसलिए कि जब तीनों हमारा बराबर हो तो कहा जाता है कि किसी भी संख्या रेखा पे जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर हो तो जो इसका संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाएगा तो एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतः क्या कर लेगी ढक लेगी। एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतः क्या कर लेगी ढक लेगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है संगत कहा जाता है, या इसे आश्रित कहा जाता है, या निर्भर भी कहा जाता है, या इसे संपाती भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए इसका तुलना कर लेते हैं। तुलना करने से पहले 8 को किधर लाएंगे दूसरे पक्ष में से पहले पक्ष में लाएंगे। किस चिन्ह के साथ है प्लस के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये भी दूसरे चिन्ह से पहले पक्ष में आएगा दूसरे पक्ष में से तो प्लस है तो क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। हमने आपको कई बार बताया कि जब भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई संख्या जाती है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। और हम तुलना करने वाले समीकरण से इसका तुलना कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण का तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर क्या किया जाए, तुलना किया जाए। तो ध्यान दीजिए, यक्स से यक्स तो कट जाएगा, a1 का मान क्या मिलेगा 4/3, y से y कट गया तो b1 का मान क्या मिला 2, c1 का मान क्या है -8। यहाँ देखिए a2 का मान x से x कट गया, a2 के जगह क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। y से y2 कट गया तो b2 का मान क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। और c2 का मान -12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, चलिए a1/a2 बराबर, यहाँ लिख लीजिए b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, एक बार इसको और बता देते हैं। x से x कट गया तो a1 का मान क्या दिख रहा है 4/3, तो 4/3 लिख लिया। y से y कट गया तो b1 के जब क्या दिख रहा है 2, तो 2 लिख लिया। c1 के जगह पे -8। इसी तरह x से x कट गया तो a2 के जब क्या दिख रहा है 2, तो 2 लिख लिया गया। y से y कट गया तो y2 के जब b2 के जब क्या दिख रहा है 3, तो 3 रख लिया गया। और c2 के जब क्या दिख रहा है -12, तो हमने -12 लिख दिया गया। तो a1 का मान क्या दिख रहा है 4/3, तो हमने 4/3 लिख लिया। a2 का मान क्या है 2 है, तो हमने 2 को भी लिख लिया। b1 का मान क्या है 2 है, तो 2 रख लिया गया। b2 का मान क्या है 3, तो हमने 3 को भी क्या कर लिया, रख लिया। c1 के जगह -8 है और c2 के जगह क्या है -12 है। हमने आपको बताया था कि जब बट्टे का बटा हो तो किसी संख्या से 1 में भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब बट्टे का बटा होगा मित्रों तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो 1 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 2 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और ये क्या होगा b1/b2 और c1/c2। ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 दूना के 8 और 4 तें 12, 2/3 हो गया। और ये देखिए हमने बताया कि जब दो परिमेय संख्या हो तो नीचे ऊपर काट सकते हैं, नीचे ऊपर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा 2 एकम में 2 हो जाएगा बटे में 3। और b1/b2 2/3 और c1/c2 2/3। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 2/3 दिया है मान, देख लीजिए। और इसका भी 2/3 दिया है और इसका भी 2/3 दिया है। मित्रों हमने इसका मान तो रख दिया है, मगर आपको 4 क्वेश्चन हमने समझाया है। इस चारों क्वेश्चन के आधारित प्रश्नों को देखकर आप लोग इस प्रश्न को बताइए ये संगत है या असंगत। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये जो 5वां क्वेश्चन है संगत होगा या असंगत होगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक को जाकर क्लिक कीजिए, जिनको नहीं पता होगा वो जाकर इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से संगत और असंगत को समझ लेंगे। और हमने इस वीडियो में बताया है तो ज़रूर से आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा ये संगत है या असंगत है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में हम।